जी खुदावंद के ज़िंदा जलाली खूबसूरत पाक नाम में आपको मेरा सलाम। मेरा नाम सादिया जावेद है और मेरा ताल्लुक़ ट्रायून गॉड पेंटिकॉस्टल चर्च से है। मैं खुदावंद की निहायत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद की बंदगी करूँ और उससे उसके कलाम को हासिल करें। उसके बाद मैं पास्टर दानिश पीटर के लिए खुदावंद की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ऐसा मैन ऑफ गॉड रखा इस दुनिया में। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिनके वसीला से मैं आप तक खुदा के कलाम को लेके आई हूँ, क्योंकि रूहानी शख्स की ज़िंदगी में कलाम का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी खुराक है। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में एक जुमला हम बहुत बार पढ़ते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं, और वो है खुदावंद का खौफ। जब हम लफ्ज़ खौफ पर गौर करते हैं तो आम तौर पर हमारे जहन में ऐसी कैफियत आती है जिसको शदीद डर, कपकपी, दहशत या ऐसी हालत कि जिसमें कोई ठहर ना सकता हो। तो खौफ के लफ्ज़ से हमारे जहन में ये चीज़ आती है, घबराहट, नाकाबिले बर्दाश्त, कपकपी, दहशत, ये खौफजदा इतना हो जाना कि वहाँ से जाने को ही बेहतर हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद के खौफ के ताल्लुक से पढ़ते हैं तो खुदावंद के खौफ का जो मतलब है, खुदा को बुजुर्ग व बदतर जानकर, काबिल सिताइश जानकर, काबिल ताज़ीम जानकर उसकी सिताइश के लिए, उसकी अज़मत के लिए हम जिंदगी गुजारते हैं। तो इसका जो मतलब है हम उसके जलाल में जिंदगी बसर करें। और इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे दहशत या कपकपी कभी भी मुराद नहीं कि जिसमें हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए। मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। अगर आपके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुनिए। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने की वजह से खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। यानी ऐसे लोग हैं, ऐसा होता है कि इनका इकरार कि हम खुदावंद की नज़दीकी चाहते हैं, उनका इकरार होठों से है। वो होठों से तो खुदा कह रहा मेरी ताज़ीम करते हैं, मगर उनके दिल मुझसे दूर हैं। खुदा फरमाता उनके दिल मुझसे दूर हैं। अजीज़ों, ऐसी तमजीद, ऐसी तारीफ, ऐसी ताज़ीम जो दिल से ना की जाए, मेरे और आपके खुदा को पसंद नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है, इनको मेरा खौफ हुआ, पर आदमियों की तालीम सुनकर मेरा खौफ हुआ। असल में, हकीकत में इनका दिल मुझसे दूर है। कई बार हम ये कहते हैं, कई लोगों का दावा है कि फलां शख्स के दिल में खुदावंद का खौफ नहीं है, वो खुदावंद से नहीं डरता, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। क्या मतलब है इसका? उसके लिए हमने यहाँ पर, मैंने आपके लिए वर्ड्स पढ़ी है कि उनको मेरा खौफ हुआ मगर आदमियों की तालीम सुनकर, मगर असल में, हकीकत में इनका दिल मुझसे दूर है। ये होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं मगर इनका दिल मुझसे दूर है। सिर्फ जुबान से मेरे नज़दीकी चाहते हैं मगर दिल मुझसे दूर है। खौफ इनको हुआ मगर आदमियों की तालीम सुनकर। ये कैसा खौफ है? आज हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आदमियों की तालीम सुनकर, आदमी क्या तालीम देते हैं और खुदा की तालीम क्या है? जीजो, खुदा की तालीम ये है, खुदा आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलता है। और आदमियों की तालीम क्या है? आदमी तालीम ये देते हैं कि खुदा अजाब में डालेगा, खुदा कहर करेगा, आगे यहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा।
डरा धमका कर, लोगों को खौफ ज़दा करके खुदा की बादशाही के पैरोकार बनाने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखें, बाइबल का खुदा किसी को डरा के धमका के अपना पैरोकार नहीं बनाता। वो अपनी मोहब्बत की चाहत देकर, अपनी मोहब्बत के सतूर देकर वो अपना पैरोकार बनाता है अजीजों। और उसके बेटे ने भी हमसे यही किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं, ताकि मैं और आप गुनाह से छुड़ा लिए जाएं, ताकि मैं और आप गुनाह से बचा लिए जाएं। तुमने, कलाम लिखा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। उसने हमसे पहले मोहब्बत की है। आदमियों की तालीम सुनकर, कलाम में लिखा, आदमियों की तालीम सुनकर इनको मेरा खौफ हुआ, मगर असल में इनका दिल मुझसे दूर है। ये सिर्फ जुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं, मगर हकीकत में ये मेरे साथ मुंसलिक नहीं है। यहाँ पर जो पहला लफ्ज़ हमें आपको फ़र्क करना होगा खुदा के खौफ में और उस डर में जो खुदा का खौफ नहीं है, लेकिन कोई और डर है। वो कौन सा डर है? बाज़ुकात लोग मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहते हैं। मौत के डर ने उन्हें जकड़ के रख दिया है। इब्लीस का डर, मौत का डर, इंसान और नुकसान का डर है, और तरह तरह के डर हैं। दोज़ख और जहन्नम और तरह तरह के डर हैं, जिन्हें वो ये समझता है या जिनको वो नाम दिया जाता है कि शायद मैं खुदावंद से डरता हूं, मगर असल में हकीकत में वो डर नहीं रहा होता, बल्कि वो बंदगी कर रहा होता है। इसको मिस किया जाता है, समझा जाता है कि शायद मैं खुदावंद से डरता हूं, मगर असल में वो खुदा से नहीं डर रहा होता अजीजों, वो बंदगी कर रहा होता है। अब हमें फर्क करना होगा खुदा के खौफ में और दीगर बातों में, उस डर में, उसमें कि क्या डिफरेंस है। अजीजों, खुदा का खौफ ऐसी हालत है कि जब किसी के दिल में खुदा का खौफ होता है तो याद रखें, उसकी निशानी ये है कि बाकी तमाम तर डर उसकी ज़िंदगी में नहीं रहते। उसकी ज़िंदगी से खुदा बाकी तमाम तर डर को ख़त्म कर देता है। जो खुदा के खौफ को इख्तियार करता है, जो खुदा के खौफ को इख्तियार करते हैं, फिर उसके दिल में कोई और डर नहीं रहता। मेरे साथ खुदा के कलाम में से अब्रानियों का ख़त और उसका 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत में से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत में यूं मरकूम है, औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़याम नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। पाक कलाम के पढ़े सुने काम में बरकत दे। बहुत सारे लोग अपने डर की वजह से खुदावंद की बंदगी और दुआ करते हैं। मैंने शुरू में जो वर्ड्स पढ़ी कि ये उम्मत होठों से तो ऐ खुदा करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर है। ये जुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। और मेरी कुर्बत को और मेरी नज़दीकी को पसंद करते हैं,
मगर इनका दिल मुझसे दूर है। अपने नफा के लिए, अपने डर के इलाज के लिए वो खुदावन की बंदगी करते हैं, वो खुदावन की सिताइश करते हैं। मगर असल में मैं आपको बताना चाहती हूँ अजीजों, वो खुदा के साथ मुंसलिक नहीं होते। खुदा का खौफ हमें दलेर करता है। हालेलुया। अब्रानियों में से जो मैंने वर्ड्स पढ़ी है, ये कौन लोग हैं जिनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। ये मौत से भी नहीं डरते, आरे से चीरे गए फिर भी नहीं डरते, फिर भी इन्होंने खुदा का इनकार नहीं किया। आग में डाले गए फिर भी इन्होंने खुदा का इनकार नहीं किया। अजीजों, यही खुदा के हकीकी और सच्चे खुदा के लोग हैं, जिनके दिल, जिनका बदन खुदा के खौफ से भरा हुआ है। यही वो खुदा के लोग हैं। अजीजों, खुदा का खौफ हमें ऐसी हालत में मुब्तला नहीं करता कि हम दहशत ज़दा होकर और खौफ ज़दा वाली जिंदगी बसर करें, बल्कि खुदा का खौफ हमें दलेर करता है। फिर हम किसी से नहीं डरते, और जिसका दिल खुदा के खौफ से खाली है, उसका दिल डेफिनेटली और तमाम तरह डर से भरा हुआ होता है। और वो जो डर उसे लगता है कि ये खुदा का खौफ है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा का खौफ कैसे होता है और उसकी क्या क्या निशानियां हैं, आज हम इस पर गौर कर रहे हैं। मैं खुदा के खौफ की एक और खूबी आपके साथ तशरीह करना चाहती हूँ कि जब आप पर कोई दबाव ना हो, आप किसी के प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि आप दिल की गहराइयों से खुदावंद की इज्जत के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए उसकी बंदगी करें। ये है खुदावंद के खौफ में चलना, खुदावंद के खौफ में रहना, खुदावंद के खौफ में चलना फिरना, उसकी बंदगी करना। ये है हकीकी खौफ। कई बार बिलीवर्स अपने पादरी साहबान के डर की वजह से गलत कामों से दूर रहते हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है, उनकी दिल में गुंजाइश होती है कि अगर हमने ऐसा किया तो पादरी साहबान हमें चर्च से निकाल देंगे। क्या करें, शादी ब्याह है, नाच गाना रंग, वो सब कुछ हमने करना है जो खुदा को पसंद नहीं है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा की आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं। एक मिनट के लिए जरा सोचें, क्या खुदा की आंखें आपको तब नहीं देख रही होती? क्या खुदा जिसने आपको बनाया है वो तब आपको नहीं देख रहा होता? वो देख रहा होता है, लेकिन वो खामोश है। क्या तब आप बिलीवर नहीं हैं? खुदा ने आपको इसलिए चुना है कि आपने अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। खुदा का खौफ ये है कि आप कोई मजबूरी में आकर नहीं, आप किसी के प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि उसकी इज्जत की खातिर वो तमाम तर चीज़ें जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता, वो तमाम तर गुनाह जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता और आपकी ज़िंदगी में है, उन तमाम तर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दें। और कलाम में लिखा है, इनको मेरा खौफ हुआ, पर आदमियों की तालीम सुनकर हकीकी में इनके दिल मुझसे दूर हैं। आदमी क्या करते हैं? डरा धमका कर खुदा की बादशाही के पैरोकार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद रखें, बाइबल का खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो आपसे प्यार करने वाला खुदा है, कहर में धीमार, शफकत में घनी पाक खुदा है, हलाकत से बचाने वाला। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि सबकी तौबा तक की नौबत पहुंचे। मैं और आप मसीह को कबूल करें,
बाकी जो बातें बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं वो इंसाफ के ताल्लुक से हैं कि वो शरीर को सजा भी देगा, मगर उसकी चाहत नहीं है कि कोई भी हलाक हो। वो यही चाहता है कि तौबा तक की नौबत पहुंचे और हमारी निजात चाहता है। अजीजों, खुदा का खौफ बहुत बड़ी दौलत है। खुदा का खौफ वो है कि कोई भी काम जो आप अजीजों करते हैं, आप खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। आप खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। खुदा की गयूरी का तनाज़ा ये है कि जब आप खुदा से डरते हैं तो वह किसी और का डर आपके अंदर रहने नहीं देता। बाकी तमाम डर आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। खुदा की कौम मिस्र से निकली थी तो क्या हुआ? खुदा ने उनके सामने बसने वाली कौमों में पहले से दहशत पैदा कर दी। हालेलुया। खुदा, जब खुदा के खौफ से आप भर जाओगे, उसे समझ जाओगे, फिर वो ये काम करेगा कि आपकी जिंदगी में किसी और का डर रहने नहीं देगा। आपके दिल में कोई और खौफ रहने नहीं देगा, बल्कि आपका बदन खुदा के खौफ से भरा हुआ होगा। बल्कि वो अपने चौगिर्द, अपने डरने वालों के चौगिर्द अपना पहरा लगाता है। ये मुझसे कि मुझसे डरते हैं, वो आपके चौगिर्द अपना पहरा लगाएगा। अब्राहम खुदा का बंदा, जब लूत को बादशाह असीर करके ले गए थे तो खुदा ने अपने बंदा को फतह बख्शी और माल मवेशी ये सब कुछ इसका था भी। और वो बादशाह जिसके शहर में लूत रहता था, वहां के सब लोग कहने लगे कि अब्राहम, तू हमें हमारे लोग दे दे, ये माल दौलत मवेशी ये सब कुछ तू रख ले। मैं आपको बताना चाहती हूं कि खुदा का खौफ है क्या। खुदा का खौफ ये है अजीजों, अब्राहम को ऑफर भी हुई कि ये सब कुछ तू रख ले। पहली बात तो ये उस वक्त के कानून के मुताबिक ये उसका हक भी था, क्योंकि जो फातेह होता था वो माल मवेशी सब कुछ अपने कब्जा में कर लेता था, तो ये उसका हक भी था। अब बादशाह ने ऊपर से कह दिया उसे कि ये सब कुछ तू रख ले। बाज़ुकात ईमानदार इस हद तक चले जाते हैं, अब्राहम खुदा के बंदा को पता है कि ये मेरा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अखलाकन उसका सब कुछ था भी, लेकिन उसने पता है क्या कहा? हालेलुया। उसने कहा, मैं उनकी जूती का एक भी तस्मा यहां से नहीं लूंगा, कहीं तो बादशाह ये ना समझे कि मेरे हाथ ने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया है। कहीं तो ये ना समझे, कहीं तो इस बात पर फख्र ना करे। उसे पता है जिसने मुझे बनाया है, मैं उसके सिवा किसी और की प्रस्तिश ना करूंगा। कहीं तो ये ना कहे अब्राहम ने उससे ये कहा। खुदा के लोग अजीजों, वो अपने लिए नहीं सोचते बल्कि खुदा के लिए सोचते हैं। और अब्राहम का दिल खुदा के खौफ से भरा है, वो खुदावन की तमजीद करता है। खुदा के लोग अपने लिए नहीं सोचते बल्कि खुदा के लिए सोचते हैं। खुदा के लोग अपने लिए नहीं जीते बल्कि खुदा के लिए जीते हैं। और उनका हर एक फैसला खुदा की इज्जत और उसके वकार और उसके जलाल को, उसकी अजमत को बरकरार रखने के लिए होता है। खुदा के खौफ की बात की निशानी है कि हम उसके लिए कुछ करें, उसकी अजमत के लिए, उसके जलाल के लिए कुछ करें। यूसुफ को देखें, बादशाह की बीवी ने उस पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा। उसने
उसने कहा खुदा मैं कैद में जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं तेरे खिलाफ हरगिज ना जाऊंगा। सदरत मीस्त अबनजू, जिन्हें बादशाह ने कह दिया कि जो कोई इस मूर्ति को सजदा नहीं करेगा आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा दलेरी इस बात की है अजीजों कि तीनों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा ना, तीनों ईमान पर खड़े रह गए। और वो तीनों उन्होंने कहा जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं इस आग में से निकालने की कुदरत रखता है, वो शेरों की मांद में से भी निकालने की कुदरत रखता है। खुदा ने अपने बंदा दानिएल को शेरों की मांद से निकाला। ये है खुदा का खौफ। खुदा के लोग अपने लिए नहीं जीते, वो इसलिए फाते हुए क्योंकि वो अपने हाथ में इज्जत का, खुदा की इज्जत का झंडा थामे खड़े रहे। खुदा के खौफ का मतलब ये है कि जिसे मैं मानती हूँ, जिसे मैं जानता हूँ, वो कौमों में कादरे मुतलिक खुदा है। अब्राहम के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब खुदा ने अब्राहम को चुन लिया, खुदा ने इसके ताल्लुक से कहा कि मैं अब्राहम का खुदा, इज़हाक का खुदा हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरा कादरे मुतलिक खुदा हूं। मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें अब्राहम पीछे रह गई, मैं तेरा हूं। खुदा से डरने वालों, फिर खुदा आपका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी अजमत के लिए, मेरी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम के मुताबिक चलने का फजल अता करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस मेहरबान रब्बुल फाज खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो गयूर है, तेरा शुक्र करते हैं बाप। तेरी गयूरी का तनाज़ा ये है कि तू हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता, तू हमसे कभी दूर नहीं होता। हालेलुया बाप, मैं यीशु के नाम से मैं उन सब लोगों पर तेरे लहू को मांगती हूँ जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना। मैं उन सब पर तेरी हजूरी को मांगती हूँ। अगर कोई बीमार है तो बीमार अपनी बीमारियों से रिहाई पाए, परेशान अपने परेशानियों से रिहाई पाए, और खुदा का खौफ इनके बदनों में आ जाए, ये खुदा के खौफ से भर जाए। एक बार फिर मैं खुदावन तेरे खादम के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन उनकी रोया को और ज्यादा बढ़ा, उन्हें और बरकतें दे खुदावन, आसमान से आसमानी और जमीन से गहराई की बरकतें दे। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और खुदावन मैं दुआ करती हूँ यंगस्टर्स के लिए, कई यंगस्टर्स तुझे कबूल करें, तेरे खौफ खुदावन की जिंदगी में कायम हो। यस्सु के नाम में सीखा ममन दो लोबोरो से खा रही यार लिबोरो ममन थोरो से खाला बारा जो ममन था रही यार री खाला जो ममन थाला से खाला बारा यार जो लाबर से खा ममन दे 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 दे। ए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें ये फजल बख्शा, तू गिरते हुओं को उठाता है और जीने का सलीका अता करता है। मेरी दुआ है आज के कलाम के मुताबिक हमें सारे को इसके मुताबिक चलने का फजल अता करे कादरे मुतलिक खुदा, ताकि 100 गुना फल लाए और सारा जलाल खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स को मिले। प्यारे पिता, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।